बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण में सुधार को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं। आलम यह है कि ढाका की सड़कों पर हजारों छात्र उतर आए हैं और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं आंदोलन हिंसक न हो जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल महीने भर के लिए देश में आरक्षण पर रोक लगा दी है। पूरा मामला क्या है, क्यों पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, सब बताएंगे। मेरा नाम तान्या अधिकारी है, आप वी अब समाचार देख रहे हैं। रिजर्वेशन पर तलवारें हमारे देश ही नहीं पड़ोसी मुल्कों में भी खिंच रही है। बांग्लादेश इसका ताज़ा उदाहरण है। दरअसल यहाँ सरकारी जॉब में 1/3 पद उन लोगों के लिए है जिनके पुरखों ने साल 1971 में हुए आंदोलन के बाद भाग लिया था। लेकिन इसके बाद पुराने कोटा सिस्टम में कई बदलाव किए गए। सबसे ज़्यादा आरक्षण सिविल सर्विस में बैठने वालों के लिए लिया गया। साल 1972 में यानी कि आज़ाद मुल्क बनने के बाद वहां की सरकार ने बांग्लादेश सिविल सर्विस की शुरुआत की। शुरुआत में इसकी 30% नौकरियां फ्रीडम फाइटर्स के परिवारों के लिए थी, 10% उन महिलाओं के लिए थी जिन पर आज़ादी की लड़ाई में असर पड़ा था। वहीं 40% अलग अलग जिलों के लिए आरक्षित की गई थी। अब बाकी रहा 20%, तो इतनी ही सीटें मेरिट वालों के लिए थी। इस बीच तब से लेकर अब तक इसमें कई बदलाव किए गए। मसलन प्रभावित औरतों के लिए कोटा में बहुत कम ही महिलाएं आ रही थी। ऐसे में 10% को हर तरह की महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया। जिलों का कोटा घटाकर 10%, जबकि आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने वाले या फिर उनके बच्चों के लिए आरक्षण उतना ही रहा, मसलन 30%। अब 45% जगह मेरिट के लिए बन गई। अब इसके बाद आता है साल 2012। सरकार ने 1% सीट दिव्यांगों के लिए भी रिजर्व कर दी और इस तरह अब ऊंची नौकरियों के लिए 56% जगहें आरक्षण के नाम पर चल गई, जबकि मेरिट वालों के लिए 44% ही गुंजाइश रही। ये फेरबदल यही नहीं थमा, कुछ सालों में इसमें भी कुछ बदलाव हुआ। अब लोगों में इन बार बार हो रहे बदलावों को लेकर गुस्सा भड़क गया। लोगों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आरोप लगाए कि वो फेवरेटिज्म खेल रही है। उनके बारे में कहा जाने लगा कि वो जानबूझकर आज़ादी में हिस्सा ले चुके परिवारों के बच्चों के लिए 30% सीट रखे हुए हैं। इसके बाद हंगामा होते देख आखिरकार साल 2018 में शेख हसीना सरकार ने काफ़ी बड़ा फैसला लेते हुए अप्रैल में सरकारी जॉब में आरक्षण खत्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन ये मामला यही नहीं थमा। इसके 6 साल बाद आज़ादी के लिए लड़ने वालों के परिवार ने सरकार के फैसले को गलत बताते हुए कोर्ट में याचिका डाली, जिस पर इसी साल जून में फैसला लेते हुए अदालत ने माना कि रिजर्वेशन हटाना गलत था और ये दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। अब ये फैसला जैसे ही आया तो लोगों ने एक बार फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। फिलहाल हंगामे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महीने भर के लिए रिजर्वेशन सिस्टम को होल्ड पर रख दिया है। इस दौरान सुनवाई और फैसला कभी भी आ सकता है। खबर को लेकर हमारी नज़र बनी हुई है। इसमें जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप वी अब समाचार देखते रहिए।